एक हाउसवाइफ की सुबह कैसी होती है, एक के बाद एक इतने काम होते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। अगर मैं कहूँ काम भी जल्दी ख़त्म हो जाए और अपने लिए टाइम भी निकाल पाएंगे तो क्या आप यकीन करेंगे, आपको करना पड़ेगा। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके काम भी जल्दी ख़त्म होंगे और आप अपने लिए फुर्सत के पल भी निकाल पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसमें काम कैसे जल्दी ख़त्म करें उसके लिए मैं बहुत सारे टिप्स लेके आई हूँ और एक के बाद एक टिप्स आपके साथ शेयर करती चली जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से मतलब ये नहीं है कि आप 4 बजे उठ जाएँ, 5 बजे उठ जाएँ। आपको जितने बजे उठने की नीड है, मतलब टाइम पर उठना, तो आप जितने बजे भी रोज़ाना उठते हैं ना, उससे आधा घंटा पहले आपको उठना है और वो आधा घंटा सिर्फ आपको अपने लिए यूज़ करना है। और इसको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है फ़ोन देखने में या इधर उधर टाइम पास करने में। ये सिर्फ आपको खुद को देना है। इसमें आप अच्छे से फ्रेश अप होइए, गुनगुना पानी पीजिए और योगा एक्सरसाइज 10-15 मिनट की वॉक लीजिए, क्योंकि सुबह उठते ही हमें किचन में नहीं घुसना है या अपने कामों पे नहीं लगना है, क्योंकि ये जो टाइम है ये हमें खुद को देना है। अपनी बॉडी को दिन भर के कामों के लिए एनर्जेटिक बनाना है और अपने मन को भी तैयार करना है। तो इस तरीके से शुरुआत कीजिए अपनी सुबह की। तो दोस्तों, यहाँ पे सेकंड टिप है कि जो भी देखिए, सुबह के टाइम पे बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम सुबह ही सब कुछ निपटाने चले तो बहुत ज़्यादा कामों की हौच पौच मच जाएगी और हम कहीं ना कहीं जो है थक भी जाएंगे। तो इसके लिए तैयारी हमें पहले रात से भी करनी होती है। तो पहले रात से ही जैसे ब्रेकफास्ट या लंच में जो भी बनना है आपका, वो आप सारी प्लानिंग करके अपने रखिए। और अगर आप टीवी देखने के शौकीन हैं तो टीवी देखते देखते जो है रात को पूरी जो ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी है वो कट करके फ्रिज पे ढक के अच्छे से रख लीजिए, तो काफ़ी आसान रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। देखिए, हमें काम तो करना ही है, साथ में अपना भी ख्याल पूरी तरीके से रखना है। उसके लिए जो है हमने देखिए आधा घंटा खुद को भी दिया है। अच्छे से एक्सरसाइज या वॉक वगैरह जो भी आपने की है वो अच्छे से की है। यहाँ पे आपकी बॉडी पूरी तरीके से एनर्जेटिक हो जाती है। और उसके बाद ही जब आप किचन में आते हैं तो किचन आपको रात को ही साफ़ सुथरी और बर्तन वगैरह सारे तो धुल के रखने ही है। साथ में जो सब्जी कट के रखी है उससे हमें काफ़ी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आना है किचन में और सब्जी कट करके रखी हुई है, उसको बस बनाना होता है। उसके बाद ही फटाफट से आप रोटी पराठे जो भी आपको बनाने होते हैं वो आप बना लीजिए। और साथ में सबको आप जो है टाइम पे ब्रेकफास्ट भी करा पाएंगे और सभी जो है अपने अपने कामों पे घर से टाइम पे निकल भी जाएंगे। तो इससे जो होता है, घर वाले भी आपके इस रूटीन से खुश रहते हैं और आपको खुद ही जो है अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है कि सभी जो है टाइम पे अपना अच्छे से नाश्ता करके निकल गए हैं। और ये बहुत बड़ा सुकून देता है और आपने जो है सब कुछ अच्छे से संभाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जब भी आप किचन में कुकिंग करते हैं तो हमारी किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है, खास करके जब हम साग सब्जी दाल वगैरह बनाते हैं तब, क्योंकि काफ़ी सारे मसालों के डब्बे वगैरह हम निकाल देते हैं। तो जैसे ही हम सब्जी वगैरह बना लेते हैं, खाना हमारा बन जाता है, तो हमें हाथ के हाथ जो है सारा सामान को जगह पर पहुँचा देना है। और कोशिश करें कि आसपास एक कपड़ा ऐसा रखें जिससे आप इनको पोंछ के रखती जाएं। इससे क्या होगा, आपकी किचन एक्स्ट्रा में फैलेगी भी नहीं और साफ़ सुथरी भी रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। तो सुबह के टाइम पे बहुत बड़ा टास्किंग हो जाता है घर को समेटना, क्योंकि सबके जाने के बाद घर बहुत ज़्यादा फैल जाता है और जिस पूरे घर के बीच में हम अकेले फंस जाते हैं। तो इसके लिए जो है पर्सनली मेरी अपनी ये हैबिट है कि मैं कुछ रूम होते हैं, जैसे कि लिविंग रूम होते हैं, जब रात को जब सभी खाना खा लेते हैं, सभी अपने अपने रूमों में चले जाते हैं, तो ये जगह ऐसे होते हैं कि जो फ्री हो जाते हैं। तो मैं ना रात को सोने से पहले जो है अपना लिविंग रूम अच्छे से समेट लेती हूँ। सोफ़े के कवर वगैरह सारे अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। जितना भी यहाँ फैला होता है सामान सबको जो है जगह पे लगा लेती हूँ। साथ में थोड़ा बहुत जो है डाइनिंग एरिया भी समेट लेती हूँ, क्योंकि डाइनिंग एरिया सुबह के टाइम पे भी यूज़ होता है। जब ये लोग अपना जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं तो उसको जो है थोड़ा बहुत ही समेटना होता है। तो इस तरीके से सुबह में समेटने का काम कुछ हल्का हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो जैसे आपका ब्रेकफास्ट बन जाता है उसके बाद हाथ के हाथ आपको जो है अपनी किचन को समेट लेना है। या फिर जब भी आपके बच्चे स्कूल वगैरह चले जाते हैं उसके बाद जैसे आपको टाइम लगता है, सबसे पहले किचन से शुरुआत कीजिए और जितने भी बर्तन आपके काउंटर टॉप में फैले हुए हैं उनको जगह पे लगाइए। अगर एक्स्ट्रा में सब्जी वगैरह बच गई है उसको कटोरियों में रख के, फ्रिज वगैरह में दूध वगैरह जो भी है काउंटर टॉप में फैला हुआ उसको जो है जगह पे लगा के, और जितने भी बर्तन धोने वाले हो रहे हैं उनको आप सिंक में डाल दीजिए धोने के लिए। इसके बाद ही जो है फटाफट से जो भी काउंटर टॉप में आपका आटा वगैरह, जैसे रोटी बनाते हैं तो आटा वगैरह गिर जाता है ना, तो इसको जो है हाथ के हाथ जो है आप एकदम कपड़े से साफ़ कर लीजिए। तो इससे जो है आपकी किचन साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। और किचन में जैसे चींटियाँ वगैरह इस तरीके से होते हैं ना, कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं, जैसे खाने पीने का कुछ गिरा हुआ रहता है, तो वो सब चीज़ें भी आपको हैंडल नहीं करनी होंगी और आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहता है।
तो बर्तन को सिंक में पहुंचाने के बाद अगर आपके पास अभी टाइम है तो अभी आप हाथ के हाथ बर्तन धो लीजिए, वरना आप इनको जो है बाद में भी धो सकती हैं अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद। पर्सनली मैं जो है हाथ के हाथ बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में बर्तन छोड़ना जो है, गंदे बर्तन छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है जैसे मेरी किचन साफ़ होती है तो हाथ के हाथ जो है मैं बर्तनों को भी धो लेती हूँ, और इसके साथ ही माइंड फ्री हो जाता है किचन के कामों से। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी मुझे घर के काम जल्दी ख़त्म करने होते हैं तो मैं 10 मिनट्स का रूल फॉलो करती हूँ। और ये 10 मिनट्स का रूल जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे इतना सारा काम, घर की सफाई, बर्तन, ब्रेकफास्ट, कपड़े, डस्टिंग और न जाने क्या क्या काम होते हैं हमें। तो आप भी इस 10 मिनट्स के रूल को अप्लाई कीजिए और आपके घर के काम फटाफट से हो जाएंगे। तो ये 10 मिनट्स है, आपको 10 मिनट हर एक रूम को देना है, और उस 10 मिनट में आपको अपने रूम को फटाफट से समेटना है, चीज़ें जगह पे रखनी है। और जितना भी आप कर सकते हैं 10 मिनट में उतना मतलब इतना कर लीजिए कि आपका जो कमरा है, आपका जो घर है वो ठीक ठाक सा दिखने लगे। और इस तरीके से आप फटाफट से 10 मिनट में अपने सारे काम कर लीजिए। तो यहाँ पे उसी 10 मिनट में मैं अपने रूम को भी समेटती हूँ, और साथ के जो कपड़े वगैरह, अगर गंदे कपड़े हैं दरवाजे के पीछे वगैरह जैसे बच्चे टांग लेते हैं, तो इनको भी मैं जो है लॉन्ड्री बैग तक पहुँचा देती हूँ। आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो यहाँ पर भी मैं वही 10 मिनट का जो मैंने टाइम सेट किया है वो मैं अप्लाई करूँगी, और 10 मिनट में मुझसे जितना हो सकता है तो उतना ही। तो इसके लिए मैं ये भी आपसे एक पर्सनली मतलब कहना चाहूँगी कि अपने घर में आवश्यकता के अनुसार ही सामान रखिए। इससे क्या होता है, आपके काम भी नहीं बढ़ेंगे और आपको समेटने का काम भी मतलब टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए जो है ज़रूरत के अनुसार ही सामान रखिएगा। इससे जो है आपके काम भी आसान होते हैं, टाइम की भी बचत होती है, और आप फटाफट से अपने घर को अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों रूम अरेंज कर लिए। लिविंग रूम में रात को ही अरेंज करके कर लेती हूँ, और जो डाइनिंग एरिया है वो भी बिल्कुल अरेंज है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मेरे काम फटाफट से हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। इस समय तक बच्चे वगैरह सभी स्कूल अपना नहा धो के चले जाते हैं, तो कपड़े जो है, जितने भी कपड़े धोने वाले होते हैं वो जो है हमारे लॉन्ड्री बैग तक आ जाते हैं। तो झाड़ू पोछा करने से पहले आपको ये करना है कि अपने जो कपड़े हैं, जितने भी कपड़े धोने वाले हैं, उसको लगा लीजिए मशीन में। अगर आप मशीन में लगाते हैं या फिर हाथ से धोते हैं तो उसको जो है डिटर्जेंट पाउडर में बाल्टी में आप भिगोने रख दीजिए। जब तक आपका झाड़ू पोछे का काम खत्म होगा तब तक ये अच्छे से धुल चुके होंगे, या फिर अगर आपने भिगोने रखे हैं तो वो अच्छे से मैल को छोड़ चुके होंगे। तो उसके बाद ही जो है उसको धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप हाथ से भी धोते हैं तो फटाफट से जो है एक एक हाथ मारना है और फटाफट से हमारे काम हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब बारी आती है जी घर में झाड़ू पोछा लगाने की। तो फटाफट से झाड़ू लगाइए और फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा दीजिए, क्योंकि घर पूरा हमने समेट लिया है। किचन का काम भी हमारा अब तक जो है ख़त्म हो चुका है, और कपड़े भी हमने लगा दिए हैं। तो बस रह जाता है झाड़ू पोछे का काम, तो ये हम फटाफट से कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारा जो पूरा घर साफ़ सुथरा, किचन साफ़ सुथरा, सारे काम जो है फटाफट से कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ, झाड़ू मेरी सुबह ही लग जाती है, इसलिए मैंने झाड़ू नहीं लगाई। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। तो नहाने जाने से पहले जो है अपने पूरे बाथरूम और टॉयलेट्स वगैरह को साफ़ ज़रूर करें, क्योंकि ये जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी होती हैं, और इनको जो है साफ़ सुथरा रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी भी साफ़ सफाई का हमें डेली ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पूरे बाथरूम में डिटर्जेंट पाउडर का स्प्रे कर देती हूँ, और जो है एक ब्रश की मदद से जो है सारा जो नीचे का फ्लोर वगैरह होता है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि हमारा जो डेली में जो गंदा होता है वो फ्लोर ही ज़्यादा गंदा होता है, या फिर नीचे की जो टाइल्स होती हैं वही। तो बस टाइल्स, नीचे की टाइल्स और फ्लोर वगैरह जो भी होते हैं इनको मैं डेली साफ़ करती हूँ। इससे जो है ना हमें एकदम ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और रोज़ के रोज़ हमारा ये टॉयलेट्स वगैरह, बाथरूम वगैरह साफ़ होते रहते हैं ना, तो फिर ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती। और डेली साफ़ होने की वजह से हमारा मेहनत भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, और जो है साफ़ सफाई भी हमारी बनी रहती है। क्योंकि ये बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह की साफ़ सफाई रखना भी हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है। और बस यहाँ पे जो है मैंने फटाफट से वाइपर से पूरा पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसके बाद ही जो है आप आराम से नहा सकते हैं, क्योंकि इस समय आप फ्री हो चुके हैं अपने घर के कामों से। तो चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में रह जाते हैं कपड़े सुखाना है। तो इतनी देर में कपड़े भी अच्छे से धुल चुके हैं, तो इनको डाल देते हैं। आज जो है ना 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है झमाझम, तो बस कपड़े मैंने इधर बाहर ही डाल दिए हैं, वरना मैं छत पे डाल के आती हूँ।
तो इस तरीके से अगर आप भी एक के बाद एक टिप्स को फॉलो करेंगे ना, तो आपके काम भी, घर के काम सुबह के जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, समय बहुत कम होता है। तो और अपने लिए भी जो है मी टाइम निकाल सकते हैं। इसके बाद ही आप अपने लिए जो करना चाहते हैं, जो आपकी हॉबी हो, वो आप काम कर सकते हैं। मैं तो जो है अपना यूट्यूब का अब तक जो है वीडियो अपलोड करूँगी, वही मेरे काम है, वही मेरी हॉबी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपना ख्याल खूब रखिएगा।